नमस्कार दोस्तों, से राधे। जब आपके घर नई संतान होने वाली रहती है तो आपके मन में एक इच्छा होती है कि हमारी संतान खराब चीजों में अर्थात गलत योग में न जन्म ले ले। उसकी कुंडली में मांगलिक योग, विष योग, ग्रहण योग, तमाम ऐसे खराब योग हैं जो न रहे और साथ में अच्छे योग रहे। यह वीडियो ज्योतिष पंचांग के द्वारा हर महीने प्रदान की जाती है, चाहे वो मूल की वीडियो, चाहे वो वीडियो मूलांक एवं भाग्यांक की हो, विष योग की हो, हर महीने प्रदान की जाती है। किसी का बच्चा आज से साल भर पहले पैदा हुआ हो, उसके मन में ये डाउट हो कि हमारा बच्चा कहीं मूल में तो नहीं है, आप जाके पुरानी वीडियो हमारी देखेंगे पिछले साल की इसी महीने की, तो आप पाएंगे उस वीडियो में साफ साफ डेट और टाइम सहित बताया गया है। और अगर आपका बच्चा उस डेट और टाइम के बीच में पैदा है तो आपका बच्चा मूल में पैदा हुआ होगा। आइए आज के विषय पे चलते हैं। हमने मूल की वीडियो बना दी है, अब हम मूलांक एवं भाग्यांक की वीडियो बनाना शुरू कर चुके हैं, जो आप देख रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रतिदिन डेट के अनुसार क्या मूलांक और भाग्यांक का संयोग बन रहा है। अंक ज्योतिष जो है वो तीन चीजों को विशेष महत्व देता है: मूलांक, भाग्यांक और नामांक। मूलांक और भाग्यांक का शुभ होना, उसके साथ साथ एक अच्छा नाम जो अंक ज्योतिष के अनुसार सूट करे, अगर ये तीन चीजें सही रहे तो अंक ज्योतिष का मानना है कि इन्हीं तीन चीजों के आधार पर चीजें बेहतर रहती। ज्योतिष में थोड़ा सा चीजें क्रिटिकल होती है। प्रतिदिन 12 कुंडलियां बनती हैं, उसमें से एक दो कुंडली ही अच्छी होती है और वो विशेष टाइम निकालना एक प्रोसेसिंग प्रक्रिया होती है। अगर किसी की इच्छा हो कि अपने बच्चे के लिए एक बेस्ट डेट टाइम निकलवाना है तो दिए नंबर पर कॉल करके आप सीधे बातचीत कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सितंबर 2025 के 1 से लेकर 9 मूलांक तक का क्या संयोग बन रहा है, ये सभी आपके साथ यहाँ पर साझा करेंगे। आइए बिना विलंब किए हुए, जो बच्चे सितंबर के 1, 10, 19 या 28 तारीख को पैदा होंगे वो सभी एक मूलांक से प्रभावित होंगे। एक मूलांक सूर्य का अंक माना जाता है, जिसको कॉन्फिडेंस, नेतृत्व, शरीर में हृदय, आत्मा मानी जाती है, जिसको आत्मा माना जाती है, राजा माना जाता है। इस डेट पे पैदा हुए लोग अच्छे माने जाते हैं, उनके अंदर एक बेहतरीन नेतृत्व की एनर्जी पाई जाती है। तो एक मूलांक पे जो बच्चे पैदा होंगे, देखा जाए जब टोटल कैलकुलेट किया गया तो पाया गया केवल एक मूलांक में ही एक मूलांक नहीं बन रहा, भाग्यांक भी एक बन रहा है। साल में ये कभी कभी ये अवसर आता है कि जब मूलांक और भाग्यांक दोनों एक हो जाए, तो सितंबर 2025 में जो बच्चे पैदा होंगे उनका भाग्यांक और मूलांक दोनों एक रहेगा। अतः सूर्य का बहुत बेहतरीन प्रभाव रहेगा। इस पे अगर उनका नाम न्यूमरोलॉजिकली रख लिया जाए तो कहीं न कहीं से एक अर्थों में देखा जाए तो अंक ज्योतिष काफी हद तक इनकी पूरी हो जाएगी। वहीं अगर कुंडली में मांगलिक ना हो, विष योग ना हो, ग्रहण योग ना हो, निगेटिव चीजें ना हुई तो कुंडली भी बहुत अच्छी रहेगी। ऐसे बच्चे जीवन में खूब सफलता और तरक्की को प्राप्त करेंगे। बहुत बार क्या होता है कि जब डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि चीजें नॉर्मल नहीं है, बच्चा ऑपरेशन से होगा। उस समय एक अवसर भी यह भी आता है कि हम डेट को आगे पीछे कर सकते हैं। ऐसे बच्चा नॉर्मल पैदा हो तो इसको शुभ माना जाए, अच्छा माना जाए। लेकिन भाई अगर ऑपरेट हो रहा है बच्चा तो हमारे पास उस पीड़ा के समय में एक अवसर रहता है कि हम टाइम को आगे पीछे करके अपने बच्चे को इन निगेटिव चीजों से बचाकर एक उज्जवल भविष्य के लिए एक प्रयास कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, जिससे भगवान उसके जीवन में मंगलकारी, नहीं तो बाकी तो सब प्रभु की ही कृपा से सब होता है। तो ये संभव हो सकता है। 2 नंबर की बात करते हैं। 2 अर्थात 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख को जो बच्चे पैदा होते हैं किसी भी महीने, उन सबका 2 मूलांक होता है। सितंबर की बात करें, सितंबर में 2 मूलांक के साथ जो भाग्यांक का कॉम्बिनेशन बन रहा है वो भी 2 बन रहा है। 2 नंबर चंद्रमा का प्रभाव रखने वाला नंबर माना जाता है। कहा जाता है फिल्म इंडस्ट्री में जो भी बड़े नायक हुए हैं वो ज्यादातर 2 नंबर से प्रभावित हुए। कला, इमोशन, प्रेम, भावना, औषधि, इन सब का
कारक कौन है? चंद्रमा है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा चिकित्सा, कला के क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र में जाए, तो इस नंबर का चयन कर सकते हैं। ऐसे नंबर का चयन जब आप करें तो माता पिता के नंबर को भी थोड़ा कंसीडर करना चाहिए। कारण क्या है? क्योंकि हर नंबर का दूसरे नंबर के साथ एक बैरी सिस्टम होता है। जैसे एक मूलांक का 8 के साथ उतना अच्छा और 6 के साथ नहीं रहेगा, ऐसे चंद्रमा का 4 के साथ वो बात मामला नहीं रहेगा। ऐसे तमाम चीजों का कॉम्बिनेशन है, तो उसी आधार पर आप अपने बच्चे का नंबर का चयन करें। 2 नंबर बहुत अच्छा है, 2 नंबर को आप चुन सकते हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन आपको देखना चाहिए। बात करते हैं 3 तारीख। 3, 12, 21, 3, 12, 21 तारीख को जो बच्चे पैदा हो या 30 तारीख की किसी भी महीने की, उन सभी लोगों का 3 मूलांक होता है, जिसको बृहस्पति से जोड़कर देखा जाता है। बृहस्पति को ग्रहों में गुरु कहा गया है, देवताओं का गुरु कहा, आकर्षण का केंद्र माना जाता है। एक गजब की ग्रेविटी होती है, समझ होती है, विवेक होता है, आज्ञाकारी होते हैं और हर सिचुएशन में सफलता के लिए अग्रसर होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं। कहा जाता है ईश्वरीय मदद इनकी कायम रहती है, प्रभु इनकी मदद कहीं न कहीं से करते रहते हैं। जब मूलांक और भाग्यांक का कॉम्बिनेशन देखा गया तो इनका भी मूलांक और भाग्यांक दोनों 3 बन रहा है। इस अंक का चयन किया जा सकता है। जो लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा लायर बने, हमारे बच्चे की एक समझ हो, खोज हो, एक सफलतम व्यक्ति तैयार करने के लिए ये नंबर काफी शुभ और मंगलकारी माना जाएगा। और अगर कुंडली बहुत अच्छी रही और नामांक अच्छा रहा तो मैं पूरी आशा करता हूं कि ऐसे बच्चे जीवन में खूब कामयाब और सफल होंगे। 4 मूलांक की बात करते हैं। 4 मूलांक राहु का नंबर है। जो किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को पैदा होते हैं वो राहु से प्रभावित माने जाते हैं। राहु को छाया ग्रह माना गया है, राक्षस ग्रह माना गया। ऐसे तो अंक ज्योतिष में नॉर्मली जब हम किसी की डेट ऑफ बर्थ निकालते हैं या टाइमिंग, तो राहु का बड़ा ध्यान रखते हैं, कोशिश करते हैं कि राहु को ना लें। लेकिन आज के चमत्कारी युग में आपको बता दें, चाहे मोबाइल हो, चाहे मीडिया हो, चाहे जो भी चीजें, बहुत सारी चीजें वो राहु पे डिपेंड करती है। एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा खोजी भी राहु बनाता है। और संयोग देखिए कि भाग्यांक मूलांक दोनों 4 बन रहा है। 2-2 राहु आना थोड़ा सा कम अच्छा माना जाएगा। इस नाते ऐसा नहीं कि निगेटिव बहुत है, क्योंकि 4-4 राहु का विशेष, तो ऐसे लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए कई बार फैमिली को, कई बार चीजों को छोड़ देते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि नहीं, हमको अपने बच्चे को बहुत आगे ले जाना है, इकोनॉमी के लिए, भौतिक युग में ले जाना है, तो आप इस नंबर का चयन करें। नहीं तो एक बार सोच समझ के ही इस नंबर का चयन करें, या नंबर ये ले लीजिए, कुंडली बहुत अच्छी लीजिए जिसमें बृहस्पति और शुक्र या चंद्रमा, सूर्य, इन सब ग्रहों की अच्छी सिचुएशन है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा बेहतरीन बनेगा और नामांक भी बेहतरीन रहे, तो एक फुल पैकेज कॉम्बिनेशन होगा जो बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़ाएगा। बात करते हैं 5 नंबर की। 5 नंबर बुध का नंबर। अंक ज्योतिष में इस नंबर को विशेष महत्व मिला है। अगर इस दिन विषयोग, ग्रहण योग या मूल ना हो और अच्छी कुंडली का चयन करें तो न्यूमरोलॉजिकली ये कुंडली, ये लूसो ग्रिड चार्ट बहुत अच्छा बनेगा। और देखिए 5 मूलांक के साथ साथ भाग्यांक भी 5 बन रहा है। अगर इसमें नामांक का कॉम्बिनेशन आपने ठीक कर लिया, अंकों को और सहेज लिया, जोड़ लिया, तो यह अपने आप में एक बेहतरीन बनेगा। बुध को न्यूमरोलॉजी में सबसे मजबूत माना जाता है। लूसो ग्रिड में सेंटर ऑफ पावर और पॉइंट सब इसी को कहा जाता है। तो आप इस नंबर का चयन कर सकते हैं। बात करते हैं 6 नंबर की। 6 को शुक्र से जोड़कर देखा जाता है। जैसे देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, ऐसे ही राक्षसों के गुरु शुक्र है। जितनी भौतिकता है, सुख सुविधा, लग्जरी है, चमक दमक है, सब शुक्र के पास। शुक्र प्रेम का भी कारक है। जैसे राहु में चमक दमक है लेकिन इमोशन थोड़ा कम, लेकिन शुक्र के पास सारी चीजें हैं। थोड़े नाजुक होते हैं, थोड़े बिगड़े हुए होते हैं, थोड़े नखरे वाले होते हैं। ये समस्या पाई जाती है। हो सकता है कि परिवार से हट के थोड़ा सा संस्कारों को तोड़ दें, लेकिन एक मर्यादा तब भी काम भर की बनी रहती है। इस नंबर का चयन आप कर सकते हैं। बस आपका नंबर और एक अच्छी कुंडली का अगर चयन करके इस नंबर को आगे बढ़ाया जाए तो बेहतरीन कुंडली होगी। हाँ, एक खास बात मैं बता दूं, शुक्र और मंगल का संयोग जरूर ध्यान रखना चाहिए।
क्योंकि जब 6 मूलांक हो और शुक्र मंगल का भी संयोग हो तो दोहरा असर आ सकता है। इस नाते इस नंबर का चयन करते समय ये एक विशेष चीज जरूर ध्यान रखें। आइए बात करते हैं 7 मूलांक। 7 मूलांक अर्थात केतु। जितनी सूक्ष्म चीजें हैं, जितनी रहस्य चीजें हैं, जितना अकल्ट है, जितना ज्योतिष है, सब 7 नंबर के हाथ में अर्थात केतु। भाग्यांक के मूलांक की बात करें तो दोनों बराबर बन रहे हैं। कौन कौन से अंक हैं जो केतु से प्रभावित होंगे? 7, 16 और 25 तारीख। ये सभी नंबर 7 नंबर से प्रभावित होंगे अर्थात केतु से प्रभावित मानी जाएंगे। इन सब अंकों में केतु का पावर होगा। भाग्यांक और मूलांक दोनों ही 7 बन रहा। तो जो लोग चाहते हैं हमारा बच्चा संन्यास में जाए, अकल्ट में जाए, ज्ञान में जाए, रिसर्च में जाए, ज्योतिष में जाए, वो इस नंबर का चयन कर सकते हैं। और कहीं कुंडली में कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो गया और उसका नामांक भी अच्छा रख दिया गया ना, तो 100% भगवान चाहेंगे आपकी जो सोच और इच्छा है वो जरूर पूरी होगी। अब बात करते हैं 8 मूलांक। 8 मूलांक अर्थात जो किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को पैदा हो, सभी 8 नंबर से प्रभावित माने जाते हैं, जिसका स्वामी शनि होता है। मेहनत, न्याय, वकालत, इन सब चीजों का कारक शनि है। जितनी लोहे की चीजें हैं सबका कारक शनि। शनि अपने आप में एक न्यायाधीश है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा धीर गंभीर हो, थोड़ा सा मंद है शनि, इसलिए शनि का चयन करने की इच्छा सबकी नहीं होती है, भय होता है। लेकिन भाग्यांक मूलांक दोनों बन रहा है, साथ में अगर नाम का कॉम्बिनेशन और कुंडली अच्छी हुई ना, तो ये भी नंबर आप ले सकते हैं, चयन कर सकते हैं। बहुत आगे और सफल जाने वाला नंबर माना जाएगा। अब बात करते हैं सबसे अंतिम नंबर की। जानते हैं इस महीने खासियत क्या है? सब मूलांक और भाग्यांक सबका एक बन रहा है। ये साल भर में कम अवसरों पे ऐसा होता है कि जब मूलांक और भाग्यांक दोनों एक ही बने। आइए बात करते हैं 9 मूलांक की। 9 मूलांक अर्थात 9, 18, 9, 18 तारीख को जो बच्चे पैदा होंगे वो सभी 9 मूलांक से प्रभावित होंगे। 27 तारीख को जो पैदा होंगे वो 9 मूलांक से प्रभावित होंगे। मंगल इसका स्वामी होता है। मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगल में हनुमान। मंगल का एक नंबर जो होता है वो लड़ने का नंबर। अगर आप चाहते हैं हमारा बच्चा खेल में जाए, हमारा बच्चा सेना में जाए, पुलिस में जाए, आईपीएस बने, तो आप इस नंबर का चयन कर सकते हैं। लेकिन ये नंबर जो है थोड़ा मेहनत करवाता है, घिस के देता है, ये ध्यान रखिएगा। भाग्यांक मूलांक दोनों एक हो जाएगा, थोड़ा वायलेंस भी रहेगा, थोड़ा सा एक ताकत रहेगी, एक एनर्जी रहेगी, हो सकता है लड़ने भिड़ने में इसको आनंद आए। तो इस नंबर को चयन करना हो तो सोच समझ के करिएगा। आपका घर पुलिस वाला है, फौजी वाला है या इंटेलिजेंट सुरक्षा इनसे जुड़ा है तो इस नंबर का आप चयन कर सकते हैं। स्पोर्ट में जाना हो तो भी इस नंबर को चयन कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। साथ में कुंडली अच्छी हो, नामांक अच्छा हो तो बेहतरीन डेट बनेगी। और आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस महीने की सभी भाग्यांक मूलांक एक है, एक दूसरे सब मिल रहे हैं। तो अगर आपको एक अच्छा भविष्य चाहिए, एक अच्छा वो चाहिए, तो आप जरूर वीडियो को पूरा देखकर चयन करके सोच समझ के और सारे वीडियो को कॉम्बिनेशन बना के अपने बच्चे के शुभ समय का चयन करें। आपके घर या आपके पड़ोस या रिश्तेदार में कोई भी बच्चा आने वाला हो तो ये वीडियो जरूर साझा करें। एक छोटा सा सहयोग किसी के जीवन को पॉजिटिव कर सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको अच्छा समय निकलवाना हो तो दिए नंबर पर कॉल करके सीधे हमसे बातचीत कर सकते हैं। धन्यवाद। से राधे।